आपने मुझे बजट 2026-27 पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त मंत्री साहिबा ने भजनलाल जी सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। 264 बिंदुओं को 2 घंटे 25 मिनट करीब में 21,000 शब्दों का भाषण वित्त मंत्री साहिबा ने पढ़ा। जब मैंने इस भाषण को गौर से पढ़ा और जानना चाहा कि इसमें गरीब मजदूर नौजवान है या नहीं, तो जानकारी सामने आई कि सदन के सामने मैं रखना चाहता हूँ। इस पूरे 21,000 शब्दों के भाषण में केवल एक बार गरीब का जिक्र हुआ है, एक बार कमजोर वर्ग का जिक्र हुआ है और 2 बार वंचित और 5 बार मजदूरों का जिक्र हुआ और 11 बार महिलाओं का जिक्र हुआ है। ये जरूर कि इस बजट में 46 बार मुख्यमंत्री जी का जिक्र हुआ और 11 बार प्रधानमंत्री जी का जिक्र इस बजट में किया गया। ये सरकार गरीब मजदूरों और वंचितों का जिक्र तो नहीं कर सकती और उनकी फिक्र करने की उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। मेरे से पूर्व टोडा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने गरीब किसान और मजदूर की बात इस सदन में रखी। मैं उनकी बात से सहमत हूं और आज इस पवित्र सदन में मैं महान किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट साहब को नमन करते हुए मैं उनको शब्दों को मैं दोहराना चाहता हूं। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने कहा था कि जब तक गरीब किसान और मजदूर के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों के नहीं बैठेंगे जहां पर देश के नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, नीतियां बनती है, सही मायने में गरीब किसान वर्ग का भला नहीं हो सकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में वंचित गरीब और मजदूरों की चिंता तो नहीं की, मगर गुजरात से आने वाले पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की चिंता इस बजट में जरूर की है। पूरे बजट में सिर्फ कांग्रेस के जो विधायक चुनकर आए हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र की जानबूझकर अनदेखी की है। सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश के मुखिया हो, आप किसी एक पार्टी के मुखिया नहीं। बजट से पूर्व आपने सत्ता पक्ष के विधायकों से बजट पर चर्चा की, जबकि विपक्ष से किसी भी विधायक से आपने बजट पर चर्चा नहीं की। 8 करोड़ जनता ने आपको प्रदेश का मुखिया बनाया है। इस तरह की अनदेखी की तो आने वाले पंचायत चुनाव में आपको इस बजट का परिणाम मिल जाएगा। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, झालावाड़ में पिपलौती का हादसा हुआ, हादसा बड़ा दुखदायी था। आनंद फानंद ने, शिक्षा मंत्री जी ने प्रदेश के कई स्कूलों को जमीजोत कर दिया। मैं आंकड़े में राजस्थान के हालात आपको बताना चाहता हूं। जर्जर भवन की बात करूं, 3,768 भवन जर्जर हैं। पूरी तरह से असुरक्षित स्कूल 5,667 हैं और जर्जर और असुरक्षित कमरे 86,934 हैं और स्कूल जिनकी मरम्मत की जरूरत है 41,178 है और जर्जर शौचालय 17,109 है। शिक्षा विभाग ने आपके स्कूल की मरम्मत के लिए 20,000 करोड़ रुपए मांगे थे बजट में, पर आपने दिया क्या? 500 करोड़ रुपए। इससे पता चलता है कि आपकी सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा देने के लिए कितनी गंभीर है। मेरी विधानसभा में लंबे समय से बकानी में महाविद्यालय की मांग की जा रही है, आपने इस बजट में नहीं दी। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, आप संस्कृत कॉलेज का रटलई में आदर शिलान्यास करने आए थे जब आपने पनवाट और सारोला में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान संकाय खोलने की घोषणा की थी, वो भी आपने इस बजट में नहीं करी है। मैं अगर किसान की बात करूं तो किसान को क्या चाहिए? समय पर बिजली और सिंचाई के लिए पानी। आपने बिंदु संख्या 166 में राजस्थान में सिंचाई के लिए 11,300 करोड़ के कामों की घोषणा की, पर उसमें इस साल आप कितना खर्च करोगे मैं सदन को बताना चाहता हूं। 11,300 करोड़ की घोषणा में से इस साल केवल 3,928 करोड़ रुपए आप सिंचाई पर खर्च करोगे। झालावाड़ में आपने छोटी काली सिंध की सिंचाई परियोजना की लागत
1622 करोड़ की घोषणा की, केवल इस साल आप काम करोगे 50 करोड़ रुपए का। इसी तरह परवन अकावत परियोजना की बात करें तो सरकार बताए कि इस साल के बजट में इसमें इसके लिए 1 रुपया भी आपने नहीं दिया है। आपने सिर्फ पिछले बजट की जो घोषणा थी 3500 करोड़ रुपए की, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है और काम चालू हो गया है, वो का वही इस बजट में आपने गिना दिया। अगर सही है तो मंत्री जी अपने रिप्लाई में जरूर उसका जवाब दें। परवन बांध जो बना मेरी विधानसभा खानपुर में बना है, सबसे ज्यादा प्रभावित खानपुर के किसान इसमें प्रभावित हुए हैं। जो लोग प्रभावित हुए अभी तक उनको घरों का मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया है। सिवाय चेक, चरागाह और फॉरेस्ट में बसे हुए लोगों को लंबे समय से मैंने सदन में भी मांग रखी और सड़क पर भी मांग रखी। आपने 2025 में उनको बजट में मुख्यमंत्री जी की मीटिंग कर आपने उनको बजट देने की घोषणा करी, पर हुआ क्या? किसी खानपुर के बिलखेड़ा, खेरखेड़ा, समरोल, कांगनी खेड़ा, सेवनिया, बुखारी, दौलतार, मानपुरा के गांव के लोग सिवाचक, वन भूमि और फॉरेस्ट में बसे हुए हैं। 89 में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, वहां के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने उनको पहाड़ों पर ऊंचाई पर बसाया था, पर वो आबादी में नहीं है, इस वजह से आपने उनको मुआवजा नहीं दिया। जब आप मुआवजा उनको देना चाहते हैं तो आपने बीएसआर रेट 2017 से, किसी को 2018 से, किसी को 2023 से आप देना तय किया, जबकि सरकार ने मुआवजा देने का निर्णय 2025 में किया। आप 2025 की बीएसआर रेट से उनको मुआवजा क्यों नहीं देना चाहते हो? सरकार बताए। सड़कों की मैं बात करूं, आपने सड़कों के लिए 27,800 करोड़ का बजट रखा, मगर पूरे राजस्थान के गांव में मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के लिए 2000 करोड़ खर्च करेंगे। क्या शहरों में रहने वाले को ही सड़कों की जरूरत है? क्या गांव में पंचायत को सड़क जोड़ने की जरूरत नहीं? सारा बजट आपने या तो जयपुर को या भरतपुर को दे दिया है। आपने पहले बजट में झालोर से झालावाड़ तक हाईवे बनाने की घोषणा करी थी, आज दिन तक पहले बजट की घोषणा आपकी पूरी नहीं हुई है। गांव के जो मैंने सड़कों के जो प्रस्ताव दिए थे वो भी आपने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, ऐसा लग रहा मुझे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम में मैं यही कहूंगा कि आपकी सरकार कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले विधायकों की जो उपेक्षा कर रही है, उसका परिणाम आपको आने वाले पंचायत में देखने को मिलेगा। आप लोगों ने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। श्री विश्वराज सिंह मेवाड़।